गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है GOC, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का ऑर्गेनिक का सबसे फर्स्ट और बेसिक चैप्टर, जिसे पढ़ने से आपके 11th के बच्चे को भी और 12th जो स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर के लिए सबसे आवश्यक अगर कोई टॉपिक है तो वो है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप ये विश्वास करें और इस पर काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करें, प्रतिदिन करें, जिससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी प्रॉब्लम हैं, समस्याएं हैं, वो खत्म हो जाएगी। और मैं आज इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मेनली नोमेनक्लेचर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज IUPAC system and second part is common name। अधिकतर IUPAC सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। कारण यह है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हर कंट्री में अलग अलग होने से, उनके कॉमन नेम अलग अलग होने से समस्याएं होती हैं। इस समस्या का समाधान का एकमात्र उपाय था IUPAC सिस्टम, जिसे वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया। और हम लोग IUPAC सिस्टम की चर्चा करेंगे। IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम जैसा कि आपने जूनियर क्लासेज में भी सुना होगा, इसके जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार और फिर से सुन लें, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इस सिस्टम में कई रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, पर मैं उसे शॉर्टकट ट्रिक से और मेथड से आपको समझाता हूँ। सबसे फर्स्ट IUPAC सिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट जो रूल्स हैं, रूल्स, फर्स्ट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अंतर्गत सबसे पहले कार्बन के बने हुए जो चेन होते हैं, उस चेन में आपको देखना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कितना बड़ा है। अधिक से अधिक जो चेन बनाते हैं उसे हम प्राइमरी चेन कहते हैं, और उस चेन को सबसे पहले हम लोग मर्ज करते हैं। जैसे फर्स्ट वेरीफाई द लॉन्गेस्ट चेन, फर्स्ट वेरीफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल सी इस तरह से मान लेते हैं कार्बन ने चेन बनाया है, और इसी कार्बन चेन में कुछ इस प्रकार के भी चेन मौजूद हो सकते हैं। अब आपको इसे देखना होगा कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन है। अभी मैंने यहाँ दो चेन को एक ही कैटिनेशन में दिखाया है, एक ही चेन में। जैसे फर्स्ट आप रास्ता देख रहे हैं, एक चेन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैक्सिमम नंबर कार्बन 6 दिख रहे हैं। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड दूसरा रास्ता भी दिख रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 नीचे की ओर एंड देन 6, यहाँ भी 6 हैं। और भी कोई रास्ते देख रहे हैं जो इनसे ज़्यादा हो, तो चेन की लंबाई को देखना है। फिर देखते हैं इस तरफ से, राइट साइड से, 1 2 3 4 एंड 5, ये कम है, इसे हम लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बड़ा लॉन्गेस्ट चेन 2 दिख रहे हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। फर्स्ट आपका रूल हुआ कि वेरीफाई द लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पर वेरीफाई द लॉन्गेस्ट चेन में आपने देखा कि आपके पास
नंबर ऑफ कार्बन 6 है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो यहां पर प्राइमरी चेन को हम यहां कहेंगे 6 के कारण हेक्स। ओके। नंबर 2, यदि आपके पास एक से अधिक लॉन्गेस्ट चेन और प्राइमरी चेन होते हैं जिनके नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तब इस समस्या को दूर करने के लिए रूल नंबर 2 में आपको देखना है कि किस चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन है एक से अधिक, उनमें किस चेन में अधिक से अधिक ब्रांचेज, सब्स्टिट्यूशंस और फंक्शनल ग्रुप्स जो आपने पढ़ा होगा, जिनके बारे में सेपरेट वीडियो भी बनाई जाएगी, वो मैक्सिमम किस लॉन्गेस्ट चेन में है। जिस लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशंस, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन्हें प्राइमरी चेन माना जाता है। तो द लॉन्गेस्ट चेन which consist maximum substitutions, functional groups etc act as the primary chain, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ इसके एग्जाम्पल एक देख सकते हैं आप लोग, CH3 CH 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 CH3, here CH3 CH3 CH3, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 है। एक यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप यूज कर लेते हैं OH। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 एक आप देख पा रहे हैं, आप यहां एक देख पा रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, दिस चेन। एंड अदर चेन भी आप देख रहे हैं, यहां भी आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 6 देख पा रहे हैं। तो दो चेन यहां पर आप देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन में है। तो बच्चों आपको ये समझना है कि अब ये 2 चेन हैं, तो इन 2 चेन में किसे हम प्रायोरिटी दें, किसे हम प्राइमरी चेन माने। तो इसके लिए मैंने रूल्स लिखा है, उस रूल्स को फिर एक बार आप देख लें। द लॉन्गेस्ट चेन विच कंसिस्ट मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, फंक्शनल ग्रुप्स etc एक्ट्स एज द प्राइमरी चेन। दैट मीन्स आप देखें कि इस लॉन्गेस्ट चेन, रेड से मैंने जो दिखाया है और ग्रीन से जो मैंने दिखाया, दो लॉन्गेस्ट चेन है। तो इस फर्स्ट हम जो रेड पर देखें, तो रेड पर आप देख रहे हैं एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल दिख रही है और एक फंक्शनल ग्रुप OH है। जबकि ग्रीन वाले में देखें तो इसमें भी आपके सब्स्टिट्यूशंस एक हैं और फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो दोनों में से किसी को भी लिया जा सकता है, दोनों में किसी को भी प्राइमरी चेन लिया जा सकता है, नेम में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम एक CH3 ग्रुप को अब अगर हटा दें, CH3 ग्रुप को यहाँ हटा दें, उसके बाद भी देखें दोनों में एक ही फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं आ रहा है।
फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है पर सब्स्टिट्यूशन सेम नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन वाले में एक मिथाइल आ रहा है और एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, रेड वाले में भी वही आ रहे हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन दोनों केस में आप देख सकते हैं कि दोनों सेम हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, 1 2 3 4 5 6 and 1 2 CH3 and OH. Now एक अनदर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन पहले यहाँ हम देख रहे हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन ग्रीन से मैंने कलर्ड किया है, 1 2 3 4 5 6 ब्लैक से कलर्ड किया है। दूसरा मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 है। दूसरा मैं देख रहा हूँ रेड से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6। एक और देखता हूँ जिसे मैं ग्रीन से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। एक और आपका रास्ता, एक और लॉन्गेस्ट चेन आपके दिख रहे हैं। दे आर फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड लॉन्गेस्ट चेन एंड दैट इज थर्ड लॉन्गेस्ट चेन। दे आर 3 लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 लॉन्गेस्ट चेन। अब तीनों लॉन्गेस्ट चेन में आप देखें कि किसे प्राइमरी चेन माना जाएगा। तो किसे प्राइमरी चेन माना जाएगा, अगर आपको थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करें और उसके बाद अपना देखें आंसर। हो सकता है 1 टाइम में आप बना पाएँ या सेकंड टाइम में आप सही बनाएं, लेकिन पॉज करके वीडियो को एक बार देखें। तो हम ट्राई करते हैं, रूल्स नंबर 2 को यूज करते हैं कि कैसे इसे हम प्राइमरी चेन, तीन चेन में से किसे हम प्राइमरी चेन का संज्ञा देंगे, नाम देंगे। तो देखेंगे रूल्स के हिसाब से किसमें सबसे अधिक सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप है। नंबर 1 में हम देख रहे हैं एक सब्स्टिट्यूशन, एक फंक्शनल ग्रुप। ओके। नंबर 2 देख रहे हैं। नंबर 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 4 5 6। तो एक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं यहाँ पर ये, और एक सब्स्टिट्यूशन ये, और एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ ये। दैट मीन्स सेकंड, आप जो सेकंड ब्लैक से देख रहे हैं, सेकंड ब्लैक में गौर से देखें, सेकंड में आप देखें और थर्ड में देखें और 1 में बारी बारी से। फिर से मैं रीस्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ब्लैक वाला, फर्स्ट आप देख रहे हैं रेड वाला। रेड में मैंने 1 से किया है, तो रेड में आप देखें, रेड में 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं जो इस रेड कलर से बाहर है। रेड कलर से बाहर कौन है आप देख रहे हैं, CH3, एक मिथाइल ग्रुप, एक OH फंक्शनल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, 3 देख रहे हैं। दैट मीन्स 3 अदर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। दूसरे हम देखते हैं सेकंड नंबर ग्रीन में देखेंगे तो ग्रीन के बाहर आप देख रहे हैं एक मिथाइल, एक OH फंक्शनल ग्रुप और एक इथाइल, सेम 1 और 2 में सेम है। अब हम ग्रीन वाले को देखें थर्ड में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अलग सेकेंडरी चेन बन रहा है, एक अलग ही चेन बन रहा है। अगर आपका अलग चेन बनता है तो इस चेन को प्राइमरी चेन नहीं माना जाएगा। अगर किसी चेन को हम तभी प्राइमरी मानेंगे जब उसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो और जो इजीली नेम्ड हो जाए। ओके, तो हमारा प्रायोरिटी या तो 1 को जाएगा या तो 2 को जाएगा। ओके, थर्ड को हम यहाँ कैंसल आउट करेंगे। क्लियर? तो इसमें हम 1 और 2 को 1 and 2 आर verified as a primary chain. Okay, now let's start थर्ड रूल्स। अब हम लोग थर्ड रूल्स की ओर जाएंगे।
नाउ देखें हम लोग रूल नंबर थर्ड। थर्ड रूल क्या कहता है? रूल थर्ड की बात सुने। सबसे पहले आपने देखा कि लॉन्गेस्ट चेन आपने वेरीफाई किया फर्स्ट और सेकंड रूल में, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर थर्ड में आप काउंटिंग ऑर्डर सीखेंगे। काउंटिंग ऑर्डर दैट मीन्स काउंटिंग ऑर्डर आपको बताएगा कि आप जब किसी लॉन्गेस्ट चेन को वेरीफाई कर चुके हैं तो उसे आप लेफ्ट साइड से आप काउंट करेंगे या राइट साइड से काउंट करेंगे। अगर आपका चेन हॉरिजेंटल वे में है, लेफ्ट से राइट है, तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे या राइट से। सेकंड बात, अगर आपका लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल है तो आप टॉप से स्टार्ट करेंगे या डाउन टू टॉप जाएंगे। दैट मीन्स ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे या नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। वर्टिकल का मतलब आप समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर खींची गई लेकर। तो आपके पास चेन दो तरीके के हो सकते हैं। पहले एग्जांपल से हम समझ लें। 1 2 3 4 5 6 ओके। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें आप देख रहे हैं प्राइमरी चेन आपके सामने दिख रहा है। प्राइमरी चेन जिसे हम रेड से दिखा रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है। डैट मीन्स यहाँ पे कार्बन 6 हैं और ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो अब काउंटिंग के दो डायरेक्शन, ये हॉरिजेंटल है तो आपके पास दो डायरेक्शन है, लेफ्ट एंड राइट। अब समस्या ये है कि आपको सोचना है कि इसे हम लेफ्ट से काउंट करें या राइट। उसके लिए अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो लेफ्ट और राइट किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्राइमरी चेन में कोई सब्स्टिट्यूशन या कोई फंक्शन ग्रुप, एक बार फिर से सुन लें, अगर किसी प्राइमरी चेन में कोई सब्स्टिट्यूशन या फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो समस्या ये होती है कि हम लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें। इस समस्या को दूर करने के लिए काउंटिंग ऑर्डर में आप देखें कि जिस तरफ से आपका सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन जिस डायरेक्शन से जाने पर नंबर डिजिट कम मिले, लिस्ट हो, उस डायरेक्शन को आप फॉलो करें। जैसे अगर हम इस तरफ से हम काउंट करते हैं लेफ्ट से, अगर हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो काउंटिंग हमारा कुछ इस प्रकार आता है 1 2 3 4 5 6 एंड थर्ड नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ नंबर थर्ड आ रहा है। और यदि हम राइट से काउंटिंग करें, जिसे मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, राइट साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर जो नंबर इंडिकेट हो रहा है वो है 4। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर आपके आ रहे हैं 3 फ्रॉम लेफ्ट, बट राइट आने पर आपको नंबर ऑफ कार्बन जो मिल रहा है वो है 4। तो दैट मीन्स ये मिथाइल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आपको नज़दीक इधर से मिल रहा है, ये सोचना है। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो थर्ड से मिल रहा है, थर्ड और 4, दैट मीन्स 3 और 4 में लोअर नंबर जो है, स्मॉलर जो है वो 3 है। तो हमें नज़दीक से नज़दीक देखना है। रूल्स कहता है कि आप उस डायरेक्शन को फॉलो करें जिस डायरेक्शन से आपका सब्स्टिट्यूशन और ग्रुप, किसी भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन नज़दीक से नज़दीक हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थर्ड फोर्थ से कम है, इसलिए हमें लेफ्ट को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट डायरेक्शन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो काउंटिंग ऑर्डर किधर से होना चाहिए, या काउंटिंग ऑर्डर बोलें या काउंटिंग डायरेक्शन बोलें, किधर से होना चाहिए, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि काउंटिंग starts from the direction where the least
कार्बन atom is exist with given substitution or other groups or other any groups। काउंटिंग ऑर्डर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में आपका कोई भी सब्स्टिट्यूशन फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिनिमम लिस्ट कार्बन से अटैच्ड हो, जिस कार्बन से वो अटैच्ड हो। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डायरेक्शन वेयर द लिस्ट कार्बन एटम इज अटैच्ड with a given group or substitution and other any groups। ओके, तो आप इसे समझ चुके होंगे कि आपका लेफ्ट डायरेक्शन होना चाहिए राइट। इसी तरह से आप वर्टिकल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वर्टिकल में अगर हम बात करें, इसे ही हम वर्टिकल बना दें थोड़ी देर के लिए। इस तरह का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन वेरीफाई करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप काउंट करें, सबसे पहले वर्टिकल देख रहे हैं, एक रास्ता दिख रहा है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन काउंट करें 1 2 3 4 5। हियर नंबर ऑफ कार्बन 5। नेक्स्ट और भी हम लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हैं। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन ग्रीन से दिखा रहा हूं, हियर 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 7 है, दैट मीन्स ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन वेरीफाई कर लिया। अब देखेंगे कि इससे दो डायरेक्शन आपके पास है, एक है अपर पार्ट और एक आप देख रहे हैं लोअर पार्ट, अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन। अब आपको अपर से लोअर में जाना है या लोअर से अपर में जाना है, इसके लिए आप सबसे पहले अपर से काउंटिंग नंबर आप देना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपके पास 4 नंबर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन है। 4 नंबर इंडिकेट कर रहा है एक सब्स्टिट्यूशन है। 5th नंबर एक इंडिकेट कर रहा है एक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, एक 4 पर और 5 पर। यहाँ नंबर आ रहे हैं अपर में 4 and 5। नाउ कंसीडर फ्रॉम द डायरेक्शन लोअर टू अपर। लोअर से अपर की ओर जाकर देखते हैं। तो लोअर से अपर की ओर जाने के लिए फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3